दोस्तों, मेरे मन में एक प्रश्न आया है, आत्मा का स्थान। वैसे छात्र जो पढ़ते हैं स्कूलों में या छोटे होते हैं तो उनमें जिज्ञासा होती है कि यह शरीर है, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, गला है। तो शरीर के जैसे भाग हैं वैसे मन होता है। बच्चा कहेगा हमको टॉफ़ी खाना है, चॉकलेट खाना है, बिस्किट खाना है, आइसक्रीम खाना है, चाट खाना है। तो ये उसको मन जो है बुद्धि को प्रेरित करते हैं। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं छात्रों से या बड़ों से, सभी से, कि आत्मा का स्थान शरीर में कहाँ होता है। अब कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि हमको कांटा चुभ गया पैर में, तो कांटा चुभता है तो वहीं दर्द होता है, तो का आत्मा का स्थान जहाँ कांटा चुभता है या कहीं लगता है वहीं होता है क्या? आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आत्मा का स्थान शरीर में कहाँ होता है? तो इसको हम बताना चाहेंगे आपसे। यदि हम किसी के पैर, दोनों पैर काट दें तो व्यक्ति क्या मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा। यदि दोनों हाथ काट दें तो क्या मर जाएगा? नहीं मरेगा। तो जब हाथ और पैर दोनों काट देंगे तो भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, तो फिर कैसे होगी? तो इसके बाद भी उसका जीवन है। इसका मतलब उसके शरीर में आत्मा है, हाथ और पैर के बिना। तो वह स्थान अब जो है पता चल जाएगा कि आत्मा का स्थान कहाँ होता है शरीर में। तो शरीर में आत्मा का जो स्थान है वह हृदय होता है। उसको हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। हृदय की यदि धड़कना बंद कर देगा तो सब शरीर सुन्न हो जाता है। इसलिए हृदय की जो धड़कन होती है उसमें ही आत्मा समाहित होती है। अब जैसे किसी को भी, छोटा है बड़ा है जो भी है, हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट फेल हो जाता है बोलते हैं, तो हार्ट फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका हृदय की गति है, उसका हृदय उस काम करना बंद कर देती है। तो आत्मा जो है वो उस शरीर से हट जाती है और शरीर जो है मिट्टी हो जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता कि वो कहाँ है, चलायमान नहीं होती, ना उसको ज्ञान नहीं होता कि मैं हूँ या नहीं हूँ। चेतना का मतलब ये है कि यदि आपको पिन चुभाएंगे तो आपको लगेगा, आपको चाटा मारेंगे या घूंसा मारेंगे तो आपको लगेगा। इसका मतलब आपके शरीर में आत्मा है। आपको जोर से चिल्लाएंगे तो आपको, आपके दिमाग में टेंशन बनेगा, या गाली देते हैं किसी को तो उसको टेंशन बनता है, तो समझ में आता है कि इसका शरीर कार्य कर रहा है ना? तो इसका मतलब ये होता है कि आत्मा का जो स्थान है वो हृदय होता है। यदि कोई, क्या हृदय के बिना जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। हाथ के बिना रह सकता है, पैर के बिना रह सकता है, लेकिन हृदय के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए हृदय में आत्मा का वास होता है। इसलिए हम किसी को भी प्रणाम करें या किसी को कुछ बोलें तो उसके हृदय को कोई ऐसे गलत विचार ना आए या हृदय को धक्का ना लगे, ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें अधिकतर कम से कम बोलना चाहिए और अच्छे बोलना चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए जो किसी के हृदय को में उतर जाए। हृदय में उतरने का मतलब है उसके आत्मा में समाहित होना। जब हमको कोई देख करके प्रसन्न होता है, अपरिचित व्यक्ति, दूसरे समाज का व्यक्ति, कोई समाज बना के जीव नहीं आता है। जिस समाज में जन्म लेता है व्यक्ति उसी समाज का वो कहलाता है, लेकिन वास्तव में आत्मा और शरीर की कोई जाति नहीं होती है। तो हम जब अपने आत्मा को किसी आत्मा से जोड़ लेते हैं, किसी के हृदय से जोड़ लेते हैं, तो जब वो दिखता है, वो शरीर दिखता है, वो व्यक्ति दिखता है और यह शरीर इन आँखों से देखता है, तो अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है, अपने आप वो हंसने लगता है। तब पता चलता है कि नहीं, हाँ, हम हमारी जो हृदय है उसके चाहने वाले कितने हैं।
वास्तव में हृदय के द्वारा ही व्यक्ति की पहचान होती है। शरीर तो सुंदर होते हैं, लेकिन चाहत नहीं होगी तो वह कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए हृदय में ही आत्मा का वास होता है।